मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट खबरों से, और इसके बाद यदि वक्त रहेगा तो कुछ और जो लेटेस्ट खबरें हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। निर्णय क्या कह लीजिए कि राज्यों को निर्देश दिया है। और खासकर पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपका ध्यान इधर आकर्षित कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को, और जब राज्य कह रहा हूं तो उसमें मान करके चलिए कि केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ये निर्देश दिया है कि आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि जो फुटपाथ पर पैदल यात्री चलते, फुटपाथ, फुट मतलब पैर, पाथ यानी रास्ता, फुटपाथ पर जो पैदल चलते हैं, जो लोग पैदल चलते हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। और अब जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, क्योंकि यह फुटपाथ पर चलने वाले लोगों का संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है। आपके दिमाग में शुरू में एक शब्द कौंधा होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है। और यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह रहा है तो उसने संविधान के अनुच्छेद 21 का ही हवाला दिया है। लेकिन याद रखिए कि उन्होंने मौलिक अधिकार शब्द का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि यह संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब है कि आपको जानना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए, संविधान एक व्यापक है, बहुत ही व्यापक स्वरूप वाला है। हमारा पूरा का पूरा संविधान है। उस संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट? यानी कि संविधान में जो जो भी अधिकार देने की बात कही गई है वो आपके संवैधानिक अधिकार बनते हैं। राजनीतिक अधिकार देने की बात कही गई है, आपको आर्थिक अधिकार देने की बात कही गई है, सोशल जस्टिस की बात कही गई है। ये सब के सब संवैधानिक अधिकार हैं। सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह इनकी प्रतिपूर्ति के लिए एक्ट लेकर के आए, जो कुछ भी व्यवस्था कर सकती है वो व्यवस्था करे। लेकिन क्या आप उनके लिए कोर्ट की शरण ले सकते हैं? हम संवैधानिक अधिकारों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। हम सरकार से मांग कर सकते हैं, लेकिन हम कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप बकायदे कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। और फिर कोर्ट सरकार को इस तरह का निर्देश दे सकती है कि आप इन्हें इनका यह अधिकार दीजिए। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें लागू किया जाना अनिवार्य होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर ही दिया गया एक सेट है, सबसेट है, अधिकारों का एक सेट है। तो याद रखिए कि फुटपाथ की यात्रियों के व्यवस्था के लिए जो कोर्ट ने बात कही है वह संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इसी तरीके से कैंडिडेट को उलझाने की, फंसाने की, या यूं कह लीजिए भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी खबर है, आपने अखबारों में पढ़ा है, चैनल्स पे भी देखा होगा कि बाकायदे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी ने 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। वे हमारे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। लगभग 6 माह तक वे इस पद पर रहेंगे। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि जब इनकी नियुक्ति हो गई, अभी तो शपथ लेकर के उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, लेकिन जब नियुक्ति की घोषणा हो गई थी तब एक अनौपचारिक बातचीत में न्यायमूर्ति गवई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। और खासकर अभी जो मेंस एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं उस दृष्टि से यह स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं चाहूँगा कि इस स्टेटमेंट पर आप 100-150 शब्दों का एक बहुत ही ठोस किस्म का नोट्स तैयार करें।
ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपके लिए ये बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल होगा, या यूँ कह लीजिए कि एक्सरसाइज होगी। जस्टिस गवई ने साफ तौर पर कहा कि देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। मैं रिपीट कर रहा हूं, देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। राइट? उन्होंने ये बात कही क्यों? क्या इसके आसपास कोई ऐसी घटना घटित हुई है कि हमारे मुख्य न्यायाधीश को ये कहना पड़ा? आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ समय से लगातार विधायिका और न्यायपालिका के बीच में अधिकारों को लेकर के एक संघर्ष की सी स्थिति बनी हुई है, और हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, जिन्हें आप राज्यसभा का सभापति भी मानते हैं, जो हैं भी, उन्होंने कई बार उच्चतम न्यायालय पर ये आरोप लगाया है कि वह विधायिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है। और मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में इस इशू पर बात भी की थी, और उन्होंने वहाँ साफ तौर पर यह कहा कि देश में संसद ही सुप्रीम है। नो डाउट कि लोग चुन करके भेजते हैं अपने प्रतिनिधि और संसद ही कानून बनाती है, संसद ही सुप्रीम है। शायद उसी पृष्ठभूमि में किसी ने मुख्य न्यायाधीश से ये प्रश्न पूछा होगा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। इस पर आप एक छोटा सा नोट तैयार कीजिए, लेकिन नोट आपका 100-150 शब्दों का ही हो तो पर्याप्त होगा। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा क्लू देना चाहूँगा, 1-2 क्लू देना चाहूँगा आपकी मदद के लिए। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है जो लैंडमार्क जजमेंट है, और 13 जजों की संविधान पीठ ने ये जजमेंट दिया था, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता। 13 जजों की संविधान पीठ। उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का मामला। केशवानंद भारती मामले के रूप में ये काफ़ी चर्चित है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ तौर पर कहा कि देश में संविधान ही सर्वोच्च है और हम सभी इससे बंधे हैं। यानी कि आपके नोट्स में यह तथ्य शामिल होना चाहिए। देखिए, दूसरी बात, हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान की विशेषता है सेपरेशन ऑफ पावर। बाकायदे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को अलग अलग तरीके से इंगित किया गया है और उनमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है सेपरेशन ऑफ पावर। और उस सेपरेशन ऑफ पावर में संसद यानी कि विधायिका और उच्चतम न्यायालय, या कह लीजिए कि न्यायालय के अधिकारों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। जैसे यदि उच्चतम न्यायालय कोई डिसीजन देता है, आप जानते हैं कि उसे कानून की तरह मान्यता दी जाती है, लेकिन यदि संसद को यह लग रहा है कि नहीं, यह सही नहीं है, तो वो बकायदे उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध संसद में विधेयक ला करके उसे पारित करा करके इस निर्णय को खत्म कर सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी सर्वोच्च नहीं है, सुप्रीम नहीं है। दूसरी ओर, यदि संसद कोई कानून पारित करती है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह जो कानून है हमारे संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, तो उसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, और अगर उसे लगता है कि नहीं, यह ठीक नहीं है, तो वह उस कानून को रद्द भी कर सकती है। तो यहाँ आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि संसद भी सुप्रीम नहीं है। तो ये हमारे यहाँ बैलेंस की जो व्यवस्था है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो इन 2-3 तथ्यों को लेकर के आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ आप यह करें भी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक और बात कही है। अभी इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, निर्णय अभी आना है। दरअसल सेना की एक शाखा होती है जज एडवोकेट जनरल विधि, जज एडवोकेट जनरल विधि, JAG विधि। उसमें यह व्यवस्था की गई है कि यहाँ जो पद खाली होंगे इस शाखा में, उसके 50% पद पुरुषों के लिए और 50% पद महिलाओं के लिए होंगे। अभी हुआ ये कि 2 ऑफिसर हैं, महिला ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, अर्शनूर कौर और आस्था त्यागी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी, और इस याचिका की सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये बात कही थी। उनका कहना था कि उन्होंने इसके लिए जो एग्ज़ाम लिया गया, जो भी इंटरव्यूज़ लिए गए, कई पुरुषों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किए। उनका जो स्थान था क्रमशः 4था और 5वां था, तो उन्हें यह पद मिलना चाहिए था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सेना से ये पूछा, तो सेना ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास कुल 6 पद थे
और इन 6 पदों का जो विभाजन है 50-50% के आधार पर है। यानी कि 6 में से 3 पद पुरुषों के लिए हैं और 3 पद महिलाओं के लिए हैं। तो ठीक है, 3 महिलाएं भर्ती कर ली गई। ये चौथे 5वें पर रहे तो इन्हें भर्ती नहीं किया गया। चौथे 5वें और 6वें पर जो भी हो पुरुष, उन्हें रख लिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई भी पद लैंगिक रूप से तटस्थ है तो उसमें आप 50-50% का विभाजन कैसे कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि लैंगिक रूप से समानता का सिद्धांत वहां लागू होता है। तो फिर आपने 50% पद पुरुषों के लिए और 50% पद महिलाओं के लिए क्यों रिजर्व कर रखे हैं? ये अपने आप में ही सही नहीं है। और एक और भी कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है जो आप विमेन एम्पावरमेंट के तहत उपयोग में ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भारतीय वायुसेना में कोई महिला राफेल जैसा लड़ाकू विमान उड़ा सकती है तो क्या सेना की जेजी शाखा के लैंगिक रूप से तटस्थ पदों पर महिला अधिकारी काम नहीं कर सकती? उनकी संख्या कम क्यों है? उसने पूछा कि उनकी संख्या कम क्यों है। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई थी और एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें थी। अब बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।